वेलकम टू हरर नाइट्स विद देके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक हिंदू दोशीजा की दास्तान पर मुश्तमिल है, जो कि मरकर दोबारा से जिंदा हो गई थी। मगर उसकी मौत में एक राज था, एक गहरा राज। ये कहानी हमें सिंध के एक छोटे से गांव कंदकोट से एक दोस्त ने भेजी है। तो आइए वक्त जाया किए बिना आपको ये कहानी सुनाते हैं। मेरे बाप की गांव में कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान थी। जब मैं जवान हुआ तो मेरे बाप ने मुझे पढ़ाई से उठा लिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं आगे पढ़ना तो चाहता था, लेकिन भला बाप की मर्जी के बिना मैं अपनी तालीम कैसे मुकम्मल कर सकता था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारा ताल्लुक हिंदुओं की कम्युनिटी से था और भगवान की कृपा से मैंने बहुत जल्द अपना कारोबार संभाल लिया। देखते ही देखते मैंने बहुत जल्द बाजार में दूसरी दुकान भी खोल ली। सच पूछे तो मैंने अपने आप को कारोबार में इतना उलझा लिया था कि मुझे रुपया पैसा कमाने के अलावा और कोई सोच ही ना थी। जबकि मेरी माँ मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहती थी। मेरे जहन पर तो बस एक ही भूत सवार था कि किसी न किसी तरीके अपने कारोबार को मजीद बढ़ाना है, और शायद यही वजह थी कि मैं अब तक कमा था। एक दिन रोज की तरह मैं अपनी दुकान पर काम में मशगूल था कि एक लड़की अपनी नुकरानी के हमरा मेरी दुकान पर आई। मेरा वास्ता तकरीबन हर तरह के ग्राहकों से पड़ता था, मगर मैंने जब इस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग तो सांवला था, मगर आंखों में कुछ ऐसी कशिश थी कि जो कोई भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। पहली बार उसे देखने पर मुझे ऐसा लगा कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि कोई देवी है। उसकी आंखों की कशिश मुझे पागल बना रही थी। न जाने मैं कितनी देर अपना मुंह खोले हुए उस लड़की को तकता रहा। शायद उसने भी मेरी हालत को भांप लिया और जोर से खंकारा। मेरी हालत देखकर वो जेरे लब मुस्कुरा दी। अरे जजमान, होश में आइए, क्या आपके पास पेरिस वाला कपड़ा होगा? एक मीठी सी आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं हड़बड़ाता हुआ एक तरफ हो गया। जी जी, अंदर आ जाइए। फिर मैंने फौरन ही पेरिस के थान निकाले और उस लड़की के सामने ढेर कर दिए। उसने 2 सूट खरीदे और वहां से चली गई। मगर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा दिल भी अपने साथ ले गई हो। भगवान जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या जादू था कि जिसने मेरे अंदर के नौजवान को हिला डाला था। बस उस दिन के बाद मुझे किसी पहलू चैन न था। बस मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी, और वो ये थी कि किसी न किसी बहाने उसे देख लूं। काम से थका हारा मैं जब घर जाता तो मुझे अपनी तबीयत बोझल बोझल सी मालूम होती। रात देर तक मैं करवटें बदलता रहता और दिल ही दिल में ये प्रार्थना करता कि भगवान जल्द से जल्द मुझे उस देवी से मिला दे। अब मैं हर रोज दुकान पर इस उम्मीद से आता कि शायद वो देवी कहीं से नजर आ जाए। आखिर कई दिनों के मुसलसल इंतजार के बाद मेरी दुकान के भाग जागे। इस दफा वो अपनी एक सहेली की हमरा आई। मैंने अपने होश हवास कायम रखे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुसरत थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। शायद उस दिन आपने गलती से वो कपड़े मुझे बहुत ही सस्ते दे दिए। मैंने जब वो कपड़े अपनी सहेली को दिखाए और उसकी कीमत बताई तो वो हैरान रह गई। मेरे ख्याल से आप अपने कपड़ों की सही कीमत लेना भूल गए, इसलिए मैं दोबारा वापस आई हूँ ताकि आपको सही कीमत अदा कर सकूं। उसने सपाट नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं देवी जी, आपने और कपड़ा लेना है तो ले जाए, मैं उसी रेट पर दूंगा। भला मैं आपसे ज्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ? इतना कहकर मैंने अपनी बाछें बिखेर दी। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? शायद उससे मेरी बात नागवार गुजरी थी। अपनी बकवास बंद करो, और ये क्या नदीदों की तरह अपनी आंखें फाड़े फाड़े मुझे देख रहे हो? तुमने आखिर मुझे समझ क्या लिया है? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो कपड़े के एक टुकड़े पर बिक जाती हैं। ये कहकर उसने अपना पर्स खोला
और बाकी रकम मेरे मुंह पर दे मारी। ये सब कुछ इतना पलक झपकते में हो गया कि मैं अपनी सफाई में कुछ भी ना कह सका। उसके जाने के बाद मैं खड़ा सोचता रहा कि आखिर मैंने कौन सी खता की है। उस लड़की का ऐसा करना मेरे दिल पे जैसे खंजर चलाने के बराबर था। खैर, जब शाम हुई तो मेरा जिगरी यार विक्रम आया। मैंने उसे पूरी कहानी जूं की तूं सुना दी, मगर विक्रम के पास भी मेरी इस मुश्किल का कोई हल ना था। उसके मुताबिक मुझे अपना कारोबार करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के चक्कर इंसान को किसी जगह का नहीं रखते। विक्रम ने मुझे लाख समझाया, मगर मेरी हालत काबू से बाहर थी। चाहे कुछ भी हो जाए विक्रम, मैं उस लड़की के बिना नहीं रह पाऊंगा। आखिरकार विक्रम भी मेरी जिद के आगे हार गया। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं उस लड़की के बारे में पता करके तुझे जरूर बताऊंगा। शायद विक्रम भी इस मामले की संगीनी को अच्छी तरह से समझ चुका था। इस काम के लिए उसने एक बुढ़िया का इंतखाब किया जो तकरीबन पूरे गांव वालों को जानती थी। वो बुढ़िया इस कदर तेज निकली कि उसने जल्द ही लड़की का मुकम्मल पता मालूम कर लिया। वो लड़की सेठ कृष्ण दास की सबसे बड़ी बेटी सारिका थी। बुढ़िया ने यह भी बताया कि सारिका से छोटी 3 बहनें और भी हैं, लेकिन सारिका सबसे नेक और पाकीज़ा लड़की है। बुढ़िया की इस इत्तला पर मेरे दिल में तो जैसे तूफान सा आ गया था और मैं मन ही मन में खुशी से झूम उठा था। मैंने उस बुढ़िया को उसकी तवक्को से भी बढ़कर इनाम से नवाजा और उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मेरा मतलब है कि मैंने बुढ़िया को यह ऑफर की कि सारिका और मेरे दरमियान में दोस्ती करवा दे, लेकिन बुढ़िया ने यह काम करने से इनकार कर दिया था। जब कहीं से भी मेरा काम ना बन पाया तो एक दिन मैंने तंग आकर अपनी माँ से कह दिया कि मैं सेठ कृष्ण दास की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा। मेरी माँ तो जैसे मेरे मुंह से ये अल्फाज सुन के खुशी से फूले ना समा रही थी। वो अगले दिन ही मेरे बाप के साथ सेठ कृष्ण दास के घर गई। मुझे अब भी पूरा यकीन था कि सेठ कृष्ण दास और उसकी बेटी सारिका मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि सेठ कृष्ण दास गांव का बहुत बड़ा जिम्मेदार था, जबकि मैं एक आम बनिए का बेटा। पहले पहल तो मैं इस काम को बहुत दुश्वार समझ रहा था, मगर सेठ कृष्ण दास मेरे बाप का पुराना जानने वाला था। पलक झपकते में ही उसने ये रिश्ता मंजूर कर दिया और 1 हफ्ते बाद मेरी और सारिका की शादी हो गई। सारिका को जब पूरी कहानी का इल्म हुआ कि मैं उससे पाकीज़ा मोहब्बत करता था, तो वो भी मेरी मोहब्बत की कायल हो गई। हमारी शादी को चंद ही माह गुजरे थे और हम बड़े हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। ये शायद पोह का महीना था, जिसे आम जबान में जनवरी भी कहा जाता है। शदीद सर्दी थी और मैं बाहर सहन में बैठा हुआ धूप सेक रहा था। अचानक हमारे घर के बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई और एक जोगी ने सदा लगाई। बाहर का दरवाजा खुला था और ठीक मेरी नजरों के सामने सिंदूरी कपड़ों में एक जोगी अपने हाथ में कशकोल लिए खड़ा हुआ था। मेरी माँ ने सारिका से कहा, जाओ बेटी, जोगी बादशाह को अपने हाथ से कुछ दे आओ ताकि तुम्हारे भाग खुल जाएं। सारिका ने कुछ पैसे लिए और जोगी को देने लगी, मगर जोगी ने कशकोल आगे करने के बजाय पीछे कर लिया और निगाहें सारिका के चेहरे पर मरकूज कर ली। इतने में मेरी माँ भी दरवाजे पर जा पहुंची। अरे जोगी बादशाह, ये हमारी बहू है, नई नवेली दुल्हन, बस इसको दुआ दीजिए। मगर वो कम वक्त जोगी अब भी मेरी सारिका पर नजरें टिकाए खड़ा हुआ था। किस चीज की दुआ करूं, रहम की या फिर विनाश की? जोगी के मुंह से ये बात सुनकर मेरी माँ सहम गई। अरे नहीं नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, क्या मेरी बहू से कोई गलती हो गई? इतना कहकर मेरी माँ ने जोगी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, जबकि मैं सहन में बैठा हुआ ये मंजर देख रहा था। जोगी ने अपने कशकोल से गंदम के चंद दाने उठाकर एकदम से सारिका के मुंह पर दे मारे और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया, जबकि मेरी माँ घबरा गई। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठा और जाकर सारिका को तसल्ली दी। क्या हुआ सारिका, जोगी बादशाह हमसे क्यों नाराज हो गए? लेकिन सारिका ने मुझे कोई जवाब ना दिया।
वो किसी रोबोट की तरह चलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई और फिर थोड़ी ही देर में उसकी एक चीख कमरे से बरामद हुई। जोगी के जाने के थोड़ी ही देर बाद सारिका के पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं जल्दी से भागकर एक हकीम साहब के पास गया। मैंने जैसे ही वो दवाई सारिका को पिलाई तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत ठीक होने लगी, मगर वो अब भी बेहोशी की हालत में थी। पता नहीं ये हकीम साहब की दवाई का असर था या फिर वो दर्द को बर्दाश्त करते करते थक गई थी। जब काफी देर तक सारिका की तबीयत ठीक ना हुई तो मैंने फौरन एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया ताकि अपनी बीवी को शहर ले जा सकूं। सारिका की नजरें मुझ पर टिकी हुई थी और मैं उसे तसल्ली दे रहा था। बस फिर क्या था, सारिका ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। वो सारिका जिसे मैंने इतनी चाहत से हासिल किया था एक पल में मुझसे छिन गई। उसका मासूम फूल जैसा चेहरा एक लम्हे में कुमला गया था। उस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता जब सारिका की अर्थी को शमशान भूमि ले जाया गया। नाजुक बदन वाली सारिका पर एक के बाद एक बहुत सारी खुश्क लकड़ियां रख दी गई। फिर इसके बाद देसी घी के कई कनस्तर सारिका की अर्थी पर उंडेले गए ताकि आग लगा दी जाए। शाम गहरी हो रही थी और सर्दी भी शदीद थी। आसमान को काले गहरे बादलों ने पूरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा था। मेरे बाप ने चिता को आग लगाने के लिए एक जलती हुई लकड़ी मेरी तरफ बढ़ाई। ये एक मजहबी फर्ज था जिसकी बजावरी करना मेरी मजबूरी थी। मुझे अपने हाथों से ही अपनी महबूब पत्नी की चिता को आग लगानी थी। मैंने जैसे ही आग सारिका की चिता की जानिब बढ़ाई तो वो धीमे धीमे अंदाज में जलने लगी। हालांकि सारिका की अर्थी पर मनो देसी घी डाला गया था, मगर न जाने फिर भी आग उसे जला नहीं पा रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से कड़ाके की सर्दी। अर्थी में आए हुए रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता करके खिसकने लगे। इतने में मेरे बाप ने भी मुझे बाजू से पकड़ा। चलो बेटा, बहुत वक्त हो चुका, सुबह आकर फूल चुन लेंगे। हिंदू लोग आम जबान में मुर्दे की जली हुई हड्डियों को फूल कहते हैं। मेरा दिल था कि वहां से जाने को हरगिज तैयार नहीं था। मैंने अपने बाप से कहा, पिताजी आप लोग घर चले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खैर, मेरी भावनाओं को समझते हुए वो लोग वहां से चले गए और मैं अकेला शमशान घाट में खड़ा हुआ सारिका की अर्थी को जलता हुआ देखने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी चिताएं जलती हुई देखी थी, मगर सारिका की चिता उस तरह से नहीं जल रही थी। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे दूर अंधेरे में एक छोटा सा दिया फड़फड़ा रहा हो। मुझे मन ही मन में ऐसा लग रहा था कि जैसे आग मेरी बीवी को जलाना नहीं चाहती थी। रात इस कदर अंधेरी और खौफनाक थी कि अगर कोई आम आदमी वहां पर खड़ा होता तो शायद खौफ के मारे उसकी जान निकल जाती। ऊपर से शमशान भूमि में जा बजा झाड़ियां फैली हुई थी, जो कि सर्द हवा में और भी खौफनाक मालूम हो रही थी। अंधेरी रात के इस मंजर ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। तेज हवा से झाड़ियों में सरसराहट पैदा हो रही थी और ये आवाज ऐसा खौफ पैदा कर रही थी कि जैसे बहुत सारी बेचैन रूहें मेरे आसपास ही घूम रही हों। मेरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मैं आंसू बहाता हुआ एक झाड़ी की ऊंट में जा बैठा और सारिका की चिता को देखने लगा। अब मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था, क्योंकि शदीद सर्दी के अलावा जो दूसरी परेशानी मुझे लाहक थी वो ये थी कि चिता की आग हवा के झोंकों से भड़कने की बजाय मुसलसल बुझती जा रही थी। मैं वापस जाने का सोच ही रहा था कि मेरे सामने की झाड़ियों में मुझे एक ह्योला सा दिखाई दिया। मैंने फौरन ही अपनी निगाहें उस साए पर मरकूज कर दी। खौफ की एक सर्द लहर अचानक से मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी ये हालत थी कि मैं अपनी जगह पर एक मामूली सी भी हरकत ना कर सकता था। ये मेरा वहम नहीं बल्कि एक हकीकत था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चिता की जानिब बढ़ने लगा। जो ही वो चिता के करीब पहुंचा तो मैंने चिता की आग की रोशनी में उसे देख लिया। उस पर मेरी पहली नजर पड़ते ही जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो और मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। ये वही जोगी था जो दिन को हमारे घर आया था।
और उसी ने ही तो सारिका के चेहरे पर गंदम के दाने मारे थे। वो सारा मंजर मेरी आंखों में किसी पर्दे पर चलती हुई फिल्म की तरह घूम गया। जोगी ने इधर उधर देखा और फिर धीमी सी आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उसने चिता के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके कशकोल में कुछ मंके थे जिनको वो थोड़े थोड़े वक्फे से चिता पर फेंकता जा रहा था। जैसे ही उसने चिता पर मंके फेंके तो चिता की आग एक भड़ाके से बुझ गई। ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। जोगी के मुंह से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकल रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे दिल में खौफ की शिद्दत में भी कमी आ रही थी और मुझे जोगी पर गुस्सा आने लगा था। जैसे ही आग बुझी तो जोगी ने अपना कशकोल जमीन पर रख दिया। अब वो धीरे धीरे चिता की लकड़ियों को हटा रहा था। मैं ये मंजर देखने के लिए बेताब था कि सारिका की लाश तक आग पहुंची भी थी या नहीं, क्योंकि अंधेरे के बायस मुझे वो मंजर साफ दिखाई ना दे रहा था। अगले ही लम्हे जोगी ने सारिका की लाश को उठाकर नीचे फर्श पर रख दिया और उसके सिराने खड़े होकर एक मंत्र का जाप शुरू किया। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी जिसे वो बार बार सारिका के चेहरे पर उड़ेलता। उस रात मैंने वो मंजर देखा कि जिसे मैं सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर पाया। मेरे सामने पड़ी हुई सारिका की लाश ने एकदम से हरकत की। फिर जोगी ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई किसी को सोते में जगाता है। सारिका फौरन ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और ये मंजर देखकर मैं दहल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में खून जम रहा हो। मैं चीखना तो चाहता था मगर मेरा दिमाग जैसे सुन हो गया था। मैं उसी शशोपंज में था कि जोगी एक तरफ को चल दिया और सारिका भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, जैसे कोई सुधाया हुआ जानवर अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है। कुछ देर तो मैं वहां शमशान में खड़ा हुआ उस मंजर को देखता रहा। जब मेरे होश ठिकाने में आए तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल पड़ा। शमशान भूमि से थोड़ी दूर रास्ते के साथ चंद मुसलमानों के घर थे और उन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता था। रास्ते के साथ वाला घर गुल खान का था और मुझे अच्छी तरह से याद था कि गुल खान मेरे बाप का बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा दिल कर रहा था कि जोगी को पकड़ लूं और शोर मचा दूं, मगर मेरी हिम्मत थी कि मेरा साथ देने को तैयार न थी। मुसलमानों के घरों से होते हुए अचानक मेरी नजर बाएं जाने पड़ी। इस बला की सर्दी में एक किसान अपने हाथ में लालटेन लेकर मवेशियों के बाड़े खाने में काम कर रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरा हौसला कुछ बढ़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई कुव्वत पैदा हो गई हो। मैंने पूरे जोर से चीखना शुरू कर दिया और भागकर जोगी को पकड़ने की कोशिश की। मैं उतने जोर से चीखा था कि पूरे गांव वालों ने मेरी आवाज सुनी। मुझे अपने पीछे पाकर जोगी ने दौड़ लगा दी, लेकिन मैंने जस्त लगाकर सारिका को पकड़ लिया। जैसे ही सारिका को मेरा हाथ लगा तो वो किसी बेजान खिलौने की तरह जमीन पर गिर गई। इतने में चंद किसान लाठियां लेकर दौड़ते हुए मेरी तरफ निकल आए। इनमें मेरे वालिद का दोस्त गुल खान भी मौजूद था। गुल खान को अपने करीब आता देखकर मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर की चारपाई पर पड़ा हुआ था, जबकि हकीम साहब मेरे सिराने बैठे थे। होश में आते ही मैंने सबसे पहले सारिका के मुतालिक पूछा। पता चला कि वो भी घर में मौजूद है और अब होश में भी आ चुकी है। शमशान भूमि के बाहर जब मैं चीखते चीखते बेहोश हो गया तो गुल खां और उसके साथियों ने मुझे पहचान लिया और घर ले आए, जहां मैं और सारिका कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद अब मुकम्मल तौर पर होश में आ चुके थे। मगर उस जोगी का किसी को भी पता ना था। जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने घर वालों को तमाम हालात और तफसील बताई। वो सब हैरान रह गए। शायद अगर मैं शमशान भूमि में ना रुकता तो वो जोगी पता नहीं सारिका को कहाँ ले जाता, क्योंकि हमारे मुताबिक तो सारिका की मौत हो चुकी थी। मुझे क्या मालूम था कि वो नीच जोगी मेरी ही पत्नी को मुझसे छीनना चाहता था। सारिका को देखते ही उस पाखंडी जोगी के मन में न जाने क्या ख्याल आया कि उसने पल भर में सारिका को बेहोश कर दिया। ये तो भगवान की कृपा हो गई। अगर मैं शमशान भूमि में ना रुकता
तो वो सारिका को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता। इस वाकये के बाद 40 बरस तक मैं और सारिका एक साथ रहे। मेरे 3 बेटियां और एक बेटा हुआ। इन 40 बरसों में मैंने कई बार उससे इस वाकये के बारे में पूछा, मगर हर बार उसका यही जवाब था कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मरने से 3-4 दिन कबल उसको ठंड लग गई और साथ ही तेज बुखार हुआ। उसकी आखिरी रसूमात मैंने अपनी मौजूदगी में कराई। कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आया, लेकिन आज से 40 साल कबल वाला वाकया मुझे दोबारा जरूर याद आ गया था। मैं हैरान था कि उस जोगी ने कैसे मंत्र पढ़ा कि मरी हुई सारिका अचानक से जिंदा हो गई। हालांकि अब 40 बरस बीत चुके थे, मगर वो मंजर था कि मेरे जहन से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ना ही उस पाखंडी जोगी का आज तक कुछ पता चल सका। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।